कहते हैं अगर संकट सामने हो तो केवल शक्ति नहीं, बुद्धि भी साथ देनी चाहिए। ये कहानी है एक साधारण ब्राह्मण की, जिसने अपनी चतुराई से उस राक्षस को मात दी जो ताकत में उससे 100 गुना बड़ा था। एक पुराने गांव में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। गांव के लोग कहते थे कि उस वृक्ष पर गंटक नाम का एक राक्षस रहता है। सूर्यास्त के बाद कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक ग्रामीण ने डरते हुए कहा, रात के समय उस पेड़ के पास मत जाना, गंटक राक्षस वहीं रहता है। दूसरा ग्रामीण कांपते स्वर में बोला, हाँ भाई, जो गया वो लौट कर नहीं आया। एक दिन एक साधु ब्राह्मण अपने तीर्थयात्रा के मार्ग में उसी गांव पहुंचा। उसके कंधे पर पूजा सामग्री और कुछ धर्म ग्रंथों की छोटी पोटली थी। वह भगवान का नाम जपता हुआ उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा और तभी अचानक उस वृक्ष से भयंकर गर्जना गूंज उठी। पत्तों के बीच से धुएं का गुबार उठा और नीचे उतर आया राक्षस गंटक। गंटक गर्जन भरे स्वर में बोला, अरे ब्राह्मण, भागने की कोशिश मत करना, अब तू मेरा भोजन बनेगा। कांपते हुए ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, देव, आप कौन हैं और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? गंटक ने भयंकर हंसी के साथ उत्तर दिया, मैं हूँ गंटक, इस वृक्ष का स्वामी। अब तू मुझे पास के सरोवर तक ले चल, वरना यहीं तेरे प्राण हर लूंगा। डरते हुए ब्राह्मण ने पूछा, हे राक्षस, जब तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तो स्वयं क्यों नहीं चले जाते? गंटक ने घमंड से सिर उठाते हुए कहा, मैंने प्रण लिया है, कभी गीले पैर जमीन पर नहीं रखूंगा, इसलिए मुझे तेरे कंधों पर जाना होगा। बेचारा ब्राह्मण कांपते हुए झुक गया। राक्षस उसके कंधों पर चढ़ बैठा। ब्राह्मण ने भारी मन से सरोवर की ओर कदम बढ़ाए। गंटक ने आदेश भरे स्वर में कहा, तेज चलो ब्राह्मण, मुझे स्नान करना है। ब्राह्मण हांफते हुए बोला, मैं तो छोटा मनुष्य हूँ, आपकी भारी देह सहना कठिन है। वह मन ही मन सोचता गया, कितना विचित्र राक्षस है यह, परंतु अब मुझे अपनी जान बचानी है। आखिर दोनों सरोवर के पास पहुंचे। जल पारदर्शी था, उसमें नीले आकाश का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। गंटक ने आदेश दिया, अरे ब्राह्मण, तू यहीं रुके रहना, जब तक मैं स्नान कर वापस न आ जाऊं, कहीं मत जाना। ब्राह्मण का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसे याद आया, राक्षस ने कहा था कि वह गीले पैर जमीन पर नहीं रखेगा। यही तो उसका सबसे बड़ा दुर्बल पक्ष था। अब यही समय है, भगवान का नाम लेकर भागना ही बुद्धिमानी है। उसने जोर से पुकारा, जय श्री राम, और पल भर में सरोवर से दूर भाग निकला। क्रोधित गंटक गर्ज उठा। रुको ब्राह्मण, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर गीले थे और जैसे ही उसने जमीन पर रखने चाहे, एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। थका हारा ब्राह्मण गांव लौटा। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और पूछा, कैसे बच निकले उस राक्षस से? जब बुद्धि साथ हो तो सबसे बड़ा संकट भी अवसर बन जाता है। यह कथा हमें सिखाती है, संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। धैर्य और बुद्धि का प्रयोग ही सबसे बड़ी शक्ति है।